Question number 11. The longitudinal mechanical waves of less than 20 Hz are called dash. Longitudinal waves जो कि 20 Hz से कम होती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स 20 हर्ट्ज से कम होती हैं। हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, इससे फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12. डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन डैश. स्टार्स के डिस्टेंस को किस प्रकार मेजर किया जाता है और किन में मेजर काउंट किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है लाइट ईयर्स। स्टार्स का जो डिस्टेंसेस हैं उनको लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है और इसका जो लाइट ईयर्स जो है इनका जो डिस्टेंस है 3 लाख पर सेकेंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ट्रेवल करता है और टोटल 1 ईयर में 5.88 ट्रिलियन माइल्स का डिस्टेंस कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 13. अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर डैश. अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, उन्हें किस और कब नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया? अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हैं उनको नोबेल प्राइज से 1921 में सम्मानित किया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनको फोटो इलेक्ट्रिक करंट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उनकी थ्योरी है उनके लिए सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनका सबसे बड़ा और फेमस जो है कंट्रीब्यूशन जो हमारे फील्ड में रहा है वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन का सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक्स और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। इसके साथ साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी चैलेंज किया है और उन्होंने टाइम एंड स्पेस को वेरीफाइड किया है। उनके अनुसार ये कहना था कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये ट्रू एक्सप्लेनेशन देती है टाइम एंड स्पेस की, जो कि न्यूटन ने इससे बहुत ही सालों पहले ये बताया था कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी के अनुसार टाइम एंड स्पेस आर एब्सोल्यूट एंड अनचेंज्ड। टाइम और स्पेस जो हैं वो एब्सोल्यूट हैं एंड अनचेंज्ड हैं। बट जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया, इसमें उन्होंने बिल्कुल इस चीज को वेरीफाइड किया कि जो ग्रेविटी जो है और स्पेस एंड टाइम जो है ये चैलेंज्ड हैं और नॉट एब्सोल्यूट एंड अनचेंज्ड। ये चेंज हो सकते हैं, एब्सोल्यूट नहीं है, वो कैन बी अफेक्टेड बाय मोशन एंड ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 14. इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू डैश. इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, किस में परिवर्तित करती है? इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा। हमारे घरों में जितनी भी जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के थ्रू आती है, इसके बाद जिससे फैंस, कूलर्स या फिर दूसरी चीजें जो है मशीन्स जो फंक्शन करने लगती हैं, वो सारा का सारा काम जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में एक वर्किंग एनर्जी में कन्वर्ट करने का मोटर करती है। क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. रॉबर्ट कोच हैज इन्वेंटेड द डैश. रॉबर्ट कोच के द्वारा किस वस्तु का सेशन किया गया, किस वस्तु को इन्वेंटेड किया गया? इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट कोच के द्वारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डैश. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आकर्षण की जो ताकत है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट सब्सटेंसेस, उसे हम क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है एडहेसिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर 17. इलेक्ट्रॉन्स इन गुड कंडक्टर्स आर कॉल्ड डैश. इलेक्ट्रॉन्स जो गुड कंडक्टर्स के बीच में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं और वो कैसे होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है लूजली बाउंड। गुड कंडक्टर्स जितने भी सारे के सारे वो वाले मेटल्स जिनके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाती है, उन्हें हम सभी को गुड कंडक्टर्स बोलते हैं। जिनमें सबसे ज्यादा गोल्ड, सिल्वर, स्टील, आयरन, कॉपर एंड सो मेनी अदर थिंग्स जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, वह सारे के सारे गुड कंडक्टर्स होते हैं, जो मेलेबल होते हैं, जो सोनोरस होते हैं, जो डक्टाइल्स होते हैं, वे सारे के सारे गुड कंडक्टर्स में आते हैं और गुड कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में हेल्प करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स गुड कंडक्टर्स के बीच में पाए जाते हैं, जो सेल्स पाए जाते हैं जो चार्जिंग, वो लूजली बाउंड सेल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18. 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू डैश लीटर्स अप्रोक्सीमेटली. 1 बैरल ऑफ ऑयल जो है वह कितने लीटर्स के लगभग इक्वल होता है? इसका करेक्ट आंसर है 159. 159 लीटर्स के इक्वल होता है 1 बैरल ऑफ ऑयल। क्वेश्चन नंबर 19. इफ अ बार मैग्नेट इज कट लेंथवाइज इनटू 3 पार्ट्स, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पोल्स बी? अगर बार मैग्नेट को हम लेंथवाइज 3 भागों में कट कर देंगे तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पोल्स बी? तो वह कितने पोल्स बनाएगा? इसका करेक्ट आंसर है 6। वह 6 पोल्स क्रिएट करेगा। क्वेश्चन नंबर 20. इफ द बॉडी इज हॉलो देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज. अगर किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट की बॉडी जो है वह हॉलो में है, तो देन उसका जो सेंटर है जो ग्रेविटी का, वो कहाँ लाई करेगा? यानी अगर कोई भी वस्तु जो है
वो हॉलो शेप में हो तो उसका जो ग्रेविटी है वो किस जगह पे इफेक्ट करेगा, क्या उसके सेंटर जो है ग्रेविटी का वो आउटसाइड करेगा या इनसाइड ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट के अंदर करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आउटसाइड द मटेरियल और आउटसाइड द पॉइंट ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट, वह बाहर की तरफ उस पर लाइज करेगा।